हेलो स्टॉकिया, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया। और मेरी तरफ से आप सभी को, मेरे परिवार की तरफ से, स्टॉकिया परिवार की तरफ से धनतेरस एवं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका आने वाला नव वर्ष हमेशा खुशियों से भरा रहे, नई तरक्की आप प्राप्त करें। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है आपके पूरे परिवार के लिए। जैसा कि आप सबको बताएं, मैं हर साल आपको दीपावली पे मुहूर्त पिक्स देता हूं। मुहूर्त पिक्स का मतलब है कि जो दीपावली के दिन 1 घंटे के लिए मार्केट स्पेशली ओपन होता है, उस दिन कुछ स्टॉक्स लेने होते हैं जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। जिन लोगों ने कभी नहीं किया है उनको करना चाहिए, और जो लोग करते आ रहे हैं उनको तो स्टार्ट करना मतलब कंटिन्यू रहना ही चाहिए। ओके, तो मुहूर्त पिक्स क्या होती है उसके बारे में मैं बात बताऊंगा। सबसे पहले मेरी इस साल की मुहूर्त पिक्स क्या है उसके बारे में आपको बता दूं, उसके नाम लिस्ट आपको दे दूं। देन उसके बाद छोटा सा एक ब्रीफ उनके बारे में क्या है, क्यों है, इन सबको आपको मैं समझाने वाला हूं। ओके, वंस अगेन दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी का नव वर्ष एकदम खुशियों से भरा रहे। सबसे पहले मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, टोटल 7 स्टॉक। आप सबको पता है 7 का जो नंबर होता है वो शुभ नंबर होता है, तो इस बार भी मैंने आपके लिए 7 स्टॉक सेलेक्ट किए हुए हैं। जो पहला स्टॉक है वो है स्टर्लिंग टूल। स्टर्लिंग टूल आप सभी को पता है एक फास्टनर बनाने वाली कंपनी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रॉक्सी बिजनेस है, बहुत ही अच्छी कंपनी है स्टर्लिंग टूल। स्टर टूल इसका नाम है। बाय द वे सभी कंपनियों के नाम जो है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, आप वहां पे जाकर के देख जरूर लीजिएगा। सो सबसे पहला स्टॉक है स्टर्लिंग टूल। दूसरा स्टॉक है आपका मोरपेन लैब, फार्मा सेक्टर के लिए प्रॉक्सी है। सेकंड स्टॉक आपका है टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज के बाद आपका है सिम्फनी। सिम्फनी के बाद आपका है फोकस लाइटनिंग। फोकस लाइटनिंग के बाद आपका है मास्टेक, एंड उसके बाद है आपका लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट स्टॉक आपका जो है कि स्टर्लिंग टूल है, सेकंड स्टॉक मोरपेन लैब, थर्ड स्टॉक टाटा टेक्नोलॉजीज, फोर्थ स्टॉक सिम्फनी, फिफ्थ स्टॉक फोकस लाइटनिंग, सिक्स्थ स्टॉक मास्टेक, एंड सेवंथ स्टॉक आपका लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। 7 स्टॉक है। इन 7 के 7 स्टॉक्स की डिटेल एनालिसिस मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट किया, मैंने एनालिसिस क्या थी, उन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा 2-3 दिनों के अंदर। बट अभी इसका नाम नोट कर लीजिए। अब जो लोग नए हैं उनको बता दूं, दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है उनको नहीं पता होगा। देखो, जो दीपावली होता है उस दिन मार्केट छूटी रहती है, लेकिन शाम को 1 घंटे के लिए मार्केट आपका स्पेशली ओपन किया जाता है। तो इस बार की जो टाइमिंग है वो है 1 नवंबर, फ्राइडे के दिन 1 नवंबर, और आपका मार्केट ओपन होगा 5:45 यानी 5:45 पे प्री मार्केट, और 6 बजे तक प्री मार्केट रहेगा। 6 बजे से यानी 6 PM से लेकर के 7 PM तक आपका नॉर्मल मार्केट रहेगा। तो यूँ समझ लो 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपका मार्केट ओपन होगा फ्राइडे के दिन। वैसे तो दिन भर छुट्टी रहेगी, लेकिन शाम को 1 घंटे के लिए स्पेशली ओपन होगा। उस दिन अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट करी है तो आप स्टार्ट कर लीजिएगा, और जो पुराने कंटिन्यू कर रहे हैं वो तो इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, मुहूर्त पिक्स आपको स्टार्ट करनी होती है। 7 के 7 मुहूर्त चेकअप मैंने दी। अब इसमें कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए। वो सावधानियां क्या है? पहली चीज, आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है। 7 के 7 स्टॉक को लेना है। किसी ऐसे को नहीं कर सकते कि एक स्टॉक मत बाई करो, 2 स्टॉक मत बाई करो। 7 के 7 स्टॉक को लेना है। साथ ही साथ जो ETF सजेस्ट करने वाला हो उसको भी आपको लेना है, बट उसके पहले ये सावधानियां। तो आपको 7 के 7 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। देन आपको अभी, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप अभी अपना 50% अमाउंट इन्वेस्ट करो इन 7 के 7 में। उसके बाद अगर इनमें थोड़ा सा भी डाउनफॉल देखने को मिले, अगर डाउनफॉल देखने को मिलता है तो अगेन इन 7 के 7 में आपको ऐड कर लेना है। ये याद रखिए। दूसरी चीज, ये दिवाली टू दिवाली चलता है, तो आप इस दिवाली इन्वेस्ट कर रहे हो, अगली दिवाली 1-2 दिन पहले सेल करोगे, उसके बाद फिर से नई दिवाली पीक आएगी, उसको आप इन्वेस्ट करोगे। तो ये दिवाली टू दिवाली चलता रहता है। इस बीच होने वाले 10-20% के लॉस को देख करके आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 साल का आपका विजन है, तो 2 महीने के प्रॉफिट लॉस से आपको कोई मतलब नहीं है। लॉस हो जाए तो डरना नहीं है, प्रॉफिट हो जाए तो जल्दी से लालच में भागना नहीं है। तो ये नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इसमें डिस्क्लोजर यह है कि मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट इन सब स्टॉक्स में हो सकती है, और डिस्क्लेमर यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप तुरंत जाकर के परचेस कर लो। आप अपनी एनालिसिस करो, मेरी और आपकी एनालिसिस अगर मैच कर जाए देन उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। ओके, ये 7 के 7 स्टॉक मैंने आपको बता दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ETF क्यों? देखो, इस बार ये मैंने नया चेंज किया। आप सबको मैंने बताया था कि मैं नया चेंज करने वाला हूं, तो इस बार मैं ETF दे रहा हूं। और ETF में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है ये बात रखो। ETF में आपको इन्वेस्ट करना है SIP मोड में, यानी कि सबसे पहले आप एक डेट सिलेक्ट करो कि आपको किस दिन इन्वेस्ट करना है। उस दिन जैसे आप नॉर्मल शेयर बाजार में शेयर खरीदते हो वैसे ये ETF परचेस कर लेना है। नाम क्या है?
मोतीलाल ओसवाल का हेल्थ केयर इंडेक्स का ETF, MOHEALTH, इसका नाम आपको यहां पे मिल जाएगा, MO हेल्थ, ये ETF आपको परचेस करना है। हर महीने किसी फिक्स डेट पे, जो भी आपको डेट समझ में आए उस डेट पे 1000 या 2000 जो भी आपका कंफर्टेबल हो उसको आप परचेस करते जाओ। जैसे आप शेयर खरीदते हो वैसे आप परचेस करते रहो, जो भी रेट होगा उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 1 साल से दिवाली तक आपका चलेगा, ये परचेस करते रहो। आप अगर चाहो तो उसको लॉन्ग टर्म में भी परचेस कर सकते हो, बट ये दिवाली टू दिवाली तो आपको करना ही करना है, क्योंकि ये मुहूर्त पिक का एक पार्ट है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पिछले साल जो मैंने मुहूर्त पिक आपको दी थी उसमें क्या रिटर्न देखने को मिला, मुहूर्त पिक में क्या और चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए ताकि हमारा अच्छा सा रिटर्न बन सके, ये बात याद रखते हैं। जो मैंने आपको पिछले साल जो 7 स्टॉक सजेस्ट किए थे मुहूर्त पिक के लिए, उनमें अगर रिटर्न देखूं तो क्यूमुलेटिव जो रिटर्न निकला है, क्यूमुलेटिव आपका रिटर्न निकला है आज यानी फ्राइडे की जो क्लोजिंग सेशन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं 40%, 40% का आपको रिटर्न मिला है 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर अगर 40% का रिटर्न मिले तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उस टाइम पे जहां पे मार्केट में इतना ज्यादा टर्मोइल था, मार्केट ऊपर था, अभी बहुत ज्यादा मार्केट नीचे है, ये बात नोट कर सकते हो। ये पीक में था 59% का, मतलब वहां से 19% आप समझ सकते हो कि आपका डाउनफॉल आया है, बट अभी भी 40% के रिटर्न पे है। मैं ये काउंट कर रहा हूं, जो मैंने 7 स्टॉक दिए थे उन 7 स्टॉक का दीपावली का जो ट्रेडिंग सेशन था 2023 का, उस दिन की क्लोजिंग प्राइस टू लेकर के फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस तक। तो इस पूरे 1 साल में दिवाली टू दिवाली में भी आपको लगभग 40% का रिटर्न देखने को मिला। 7 स्टॉक मैंने दिए थे, वो कोई छोटी 7 स्टॉक, 7, ये 7 स्टॉक कोई छोटी मोटी बात नहीं होती कि 40% का आपको रिटर्न मिल जाए 1 साल के अंदर। ऐसे ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, एकदम फोकस एकदम क्लियर रखिए। अब इसके साथ जो मुहूर्त पीक होते आपको देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब मार्केट में आए हैं या फिर हो सकता है पीक में मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे होंगे, अब उनको लॉस हो रहा है। तो देखो ये होता रहता है, ये मार्केट का पार्ट है, बट आपको सुधरना चाहिए। और जो अभी तक नहीं किया उनको स्टार्ट करना चाहिए। तो मुहूर्त जो सेशन होता है वो इसलिए होता है और ये सबसे सही होता है। 1 घंटे के लिए आपका मार्केट ओपन होगा, आप आराम से उसमें पैसे डाल करके रखो, 2 दिन पहले से पैसे डाल के रखो, प्रिपेयर रहो और आप उसमें ट्रेड करो। बहुत ही सही तरीका है। दिन भर आपका मार्केट बंद रहेगा, शाम को ही आपका 1 घंटे के लिए ओपन होता है। देन उसके बाद आप दिवाली जो है कि अपने बच्चों के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करिए, और मैं भी यही चाहूँगा कि आप अच्छे से सेलिब्रेट करिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप ये स्टॉक परचेस कर लो तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है। इससे ये होगा कि मैं टेलीग्राम पे वो पोस्ट करूंगा तो और भी लोगों को मोटिवेशन होगा। #दिवाली विथ स्टॉकिया, ये आपको हैशटैग जरूर लिखना है, #दिवाली विथ स्टॉकिया, ये आपको जरूर करना है। ओके, सो वंस अगेन दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट करिए, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करिए, फुल एंजॉय करिए। हैप्पी दिवाली।